नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है। मैं पीएनसी हरियाणवी की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही अच्छी किताब के बारे में सुनेंगे। इस किताब का नाम है इकोज ऑफ द सोल, जो कि इको बॉर्डिन ने ये किताब लिखी है और वो बताती है इस किताब के बारे में और लाइफ के बारे में और लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में। हमें कई चीजें नहीं पता, हम फिजिकल वर्ल्ड को ही सच मानते हैं और डेथ को लाइफ का हम एंड समझते हैं। पर लाइफ डेथ के बाद भी है, बियॉन्ड डेथ भी लाइफ है। इसके बारे में हमें इस किताब में पढ़ने से हमें ये सारी जानकारी मिलती है। इससे हमें पता चलता है इस किताब में कि रिकार्नेशन क्या है, सोल का पर्पस क्या है और सोल क्या चूज करती है, क्या चैलेंजेस लेकर आती है, कौन से पेरेंट्स चूज करती है। इन सब के बारे में हमको इकोज ऑफ द सोल में पता चलता है। इकोज की जो बुक की लेखिका है वो एक साइकिक हीलर है। उनको बचपन से ही इंट्यूशंस होती थी, पर उनको इस चीज के बारे में पता नहीं था। पर धीरे धीरे जैसे वो उनको इंट्यूशंस होने लगी, स्पिरिट वर्ल्ड से उनका कांटेक्ट होने लगा, तब उनको पता लगा कि उनके अंदर कोई खास बात है। तो उन्होंने और बहुत सारी किताबें लिखी। तो जब वो एक किताब लिखने लगी तो किताब लिखने के लिए उनके स्पिरिट्स गाइड्स ने कहा कि आप एक किताब लिखो। वो कहती मुझे किताब लिखने का कोई अनुभव नहीं है। तो उनके स्पिरिट्स गाइड्स ने कहा आप शुरुआत करो, हम आपको इसके लिए मोटिवेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आपने इस किताब को कैसे लिखना है। इस तरह से उन्होंने और बहुत सारी किताबें लिखी। इको में एक खास बात थी कि वो सोल से मैसेजेस को लेकर आती थी और वह इस किताब को लिख रही थी। तो उस किताब का नाम समझ नहीं आ रहा था कि इस किताब का मैं क्या नाम रखूं। तब उनके मास्टर्स ने कहा आप इसको अपने नाम से ही रखो, इको के नाम से, क्योंकि इको का मतलब होता है बार बार रिपीट करना बात को। जैसे हम इको साउंड डालते तो वापस से हमारे को आवाज आता है, ऐसे ही तुम्हारा नाम से ही होगा। और सोल का काम भी क्या है, वो बार बार नीचे धरती पर आती है और उसका रेपिटेशन होता है। तो तुम्हारे नाम का मतलब भी रेपिटेशन है और सोल भी वही काम करती है। तो हम इस किताब का नाम अपने नाम पे रखो। तो इसलिए उन्होंने इस किताब का नाम इको ऑफ द सोल रखा। तो इस किताब में वो बताती हैं कि जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में हम जब जाते हैं डेथ होने के बाद, तो भी हमारी लाइफ खत्म नहीं होती है, हम वहां भी अलग अलग तरह के अनुभव लेते हैं। तो जो आत्मा के जो गुण होते हैं वो इस किताब में उन्होंने बताया है कि सोल कैसे डेवलप करती है, कैसे कैसे उसके सेक्शंस होते हैं वहां पे भी जाकर। तो वो सारा उस किताब में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो कहती हैं कि प्रत्येक के पास एक आत्मा होती है जो कि ऊर्जा से बनती है और ये ऊर्जा ईश्वर की होती है। आत्मा बिल्कुल वर्तमान शरीर जैसी दिखती है। मृत्यु पश्चात आत्मा आखिरी भौतिक शरीर जिसमें वो रहती है वैसी ही दिखती है। प्रत्येक आत्मा में एक आवाज होती है जिसको नाद बोलते हैं, जो जिंदगी भर आत्मा को गाइड करती है। वे आवाज को हम अंत प्रज्ञा या अंत दृष्टि, इंट्यूशंस भी कहते हैं। आत्मा जिस शरीर में रहती है, जिससे वो एक सिल्वर कोड के साथ जुड़ी रहती है, मृत्यु के समय वो डोरी टूट जाती है। आत्मा इच्छा अनुसार शरीर से ही बाहर आ जा सकती है। ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन या शरीर के बाहर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी इसको कहते हैं। ये आत्मा शरीर में से निकलती है, आ जा सकती है, चाहे आप चाहे जीवित भी हैं। तो ये इसको हम एस्ट्रल ट्रेवल और या एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। आत्मा की हानि भी हो सकती है। सदमा, मानसिक आघात के समय आत्मा टुकड़ों में विभाजित हो जाती है और आत्मा अपना पूर्ण रूप प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जब आत्मा की लाइफ में जब वो बर्थ लेती है तो उसको कोई ट्रॉमास होते हैं, कोई मेंटल टॉर्चर्स मिलते हैं, तो आत्मा जो है वो शेटर्ड हो जाती है। तो वो अपने सभी टुकड़ों को वापस जोड़ती है, तभी वो पूर्ण होकर वापस जाती है। प्रत्येक प्राणी के पास एक आत्मा होती है। हम आत्मा के लिए ऐसा सोचते हैं कि ये हमसे कुछ अलग होती है, पर असलियत में ऐसा नहीं है। हमारी आत्मा ऊर्जा से बनती है। आत्मा प्रकाश जीव है, वो कोई भी आकृति
ले सकती है। आत्मा की आकृति जो दिखती है वो सोच, यादों के अनुभव, अनसुलझे मामले और विनोदपूर्ण स्वभाव से बनती है। ये पूर्ण जीवित ऊर्जा ही है। जब ईश्वर ने हमें बनाया, हमारी आत्मा को बनाकर उसमें श्वास जीवन के रूप में अपना अंश उसने डाला। यही हमारा हायर सेल्फ कहलाता है, जहां हमारी आत्मा उस पवित्र आत्मा से भरती है। इस प्रकाश के हिस्से में ही आवाज या नाद होता है जो जीवन भर हमें गाइड करता है। यह अक्सर शांत और बहुत सूक्ष्म आवाज होती है, जिसको हम इनर वॉइस कहते हैं। जब हमारी आत्मा बनती है, तब वो ईश्वर के साथ ही रहती है और विकसित होती है। जब विकास होकर हमें सीखने और प्रगति की आवश्यकता होती है, तब जीवन चक्र चक्र शुरू हो जाता है। जब आत्मा प्रभु से अलग होती है, परमात्मा से अलग होती है, वो तो कुछ टाइम के लिए ईश्वर के साथ ही रहती है। परंतु जैसे धीरे जब उसने एक्सपीरियंस लेना होता है, तो वो उस अपना लाइफ साइकिल को सीखना होता है, तब वो जन्म लेने के लिए धरती पर आती है। जब हमारी आत्माएं बनती हैं, तो वो यहाँ से पार ईश्वर के साथ ही रहती है और विकसित होती हैं। जब विकास होकर हमें सीखने और प्रगति की आवश्यकता होती है, तब जीवन चक्र जैसे एक बच्चा विकास करता है शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की दुनिया की सभी चीजें परफेक्ट हैं, इसलिए ईश्वर ने उस घर से दूर एक स्कूल को हमारे सीखने के लिए बनाया, जिसका लक्ष्य हमारा विकास और हमारी दुनिया को उच्चतम संभावना तक पहुंचाना है। हमें उसे पूरा करने के लिए असीमित समय और अनेक विविध जन्मों को दिया जाता है, ताकि हम सभी अनुभवों को सीखकर अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकें। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास हमें यहाँ पे स्कूल में भेजा जाता है, क्योंकि जब हम वहां पे रहेंगे, वहां तो हर चीज परफेक्ट है, हर तरफ लव एनर्जी है। तो हमने अलग अलग चीजों को जैसे सीखना है, तो हमें इस धरती पर आना ही पड़ेगा। हम सभी के पास शरीर है जो आत्मा का घर है, जिसमें ईश्वरीय आत्मा होती है, जिसे हम गॉड कहते हैं। यही हमारी आत्मा को जीवन देती है। इस ईश्वरीय चिंगारी के बिना हमारी आत्मा सिर्फ एक ऊर्जा के समान है। ठीक वैसे ही जैसे बिना आत्मा के हमारा शरीर केवल एक खोल है, यानी एक लेयर है। तो आत्मा के बिना शरीर नहीं है और शरीर के बिना आत्मा नहीं है। ईश्वर लगातार नई आत्माएं बनाता है। पुरानी आत्माएं बहुत जन्म ले चुकी हैं और इन सभी आत्माओं से काफी ज्ञान पा चुकी हैं, जबकि नई आत्माएं बहुत जन्म नहीं ली हैं और ये ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया में है। तो रोज नई नई सोल्स बनती रहती हैं। जो ऑलरेडी सीख चुकी हैं वो काफी आगे निकल जाती हैं, तो जो नई सोल आती है वो उनसे इंस्पायर होके और सीखती हैं, ताकि और सोल वो भी अपनी उन्नति कर सकें। जब आत्मा शरीर में रहती है, तो शरीर से सिल्वर कोड से जुड़ी रहती है। वो ठीक अम्बिकल कोड जैसी ही है। डोरी आत्मा को शरीर से जीवन भर जोड़े रखती है। शरीरी मृत्यु के समय ये डोर टूटती है। आत्मा को शरीर से बाहर अंदर इच्छानुसार जाने में कोई बंधन नहीं होता। डोरी को खींचकर कितना भी दूर तक आत्मा जा सकती है। आत्मा केवल चेतन मन द्वारा ही बाउंड रहती है। मतलब शरीर से आउट ऑफ बॉडी तो वो निकल सकती है, पर वो कैसे बनी रहती है? माइंड के कारण, क्योंकि माइंड जो है वो बहुत सीमित होता है, पर चेतना जो है, आत्मा जो है वो असीमित है, तो वो आराम से अंदर बाहर आ सकती है। अधिकतर रात में शरीर के नींद के समय आत्मा यात्रा करती है, पर दिन में भी आत्मा छोटी यात्रा कर लेती है। हम आत्मा के साथ हो रही चीजों के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। शरीर व आत्मा एक ही इन सबको चुनते हैं। अधिकांश आत्मा द्वारा शरीर से बाहर होने की अनुभव रात्रि में ही होता है, ताकि हमारा चेतन मन परेशान ना हो। आत्मा इस कार्य को गुमनाम ही रखना चाहती है, क्योंकि ये अनुभव से स्वयं के चुनाव का होता है। क्योंकि जब दिन में अगर कुछ होगा तो माइंड को डेथ का एक्सपीरियंस होने लग जाएगा। वो कहेगा बॉडी कहाँ, शरीर, आत्मा कहाँ चली गई। तो इसलिए वो रात को ही समय सुनती है। जब बहुत हम डीप स्लीप में होते हैं, तो सोल बॉडी से बाहर जाती है, क्योंकि उसको भी अपनी एनर्जी के लिए जाना ही पड़ता है। तो इसलिए वो रात का ही समय चुनती है। अधिकांश समय जब
अधिकांश समय जब लेखिका अपने क्लाइंट की आत्मा से बात करती है तो वे मुझे शरीर को बताने के लिए मना करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो शरीर का चेतन मन जो है वो नहीं समझ पाएगा कि सोल क्या कर रही है। इसका कारण यह है कि आत्मा प्रत्येक अनुभव को सीखने का साधन बनाती है और स्वयं को भावनात्मक रूप से अलग रखती है, जबकि हम सभी जो शरीर से तादम रखते हैं तो हर अनुभव के साथ हम भावना रूप से जुड़ जाते हैं। सोल जो है वो अटैच नहीं होती है, पर हम बॉडी के रूप में जो है हर चीज के साथ, हर एक्सपीरियंस के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर आपका कोई प्रिय बीमार है, आप उसके पास नहीं जा पा रहे, तब आपकी आत्मा उसके पास जाकर उसको मिल आती है, चाहे वो व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में भी रहता हो। मतलब सोल कहीं भी जा सकती है। सोल के रूप में आपका कोई रिलेटिव या कोई बेटा या कोई भी हो जो बीमार है, जहां आप नहीं पहुंच सकते, पर सोल के रूप में आप जाके उसको देख सकते हो और उसका हालचाल आप आराम से पूछ सकते हो। जब कोई दो व्यक्तियों को आपकी एक ही समय में जरूरत हो तो आपकी आत्मा किसी एक व्यक्ति से मिल सकती है। हीलर की आत्मा किसी की हीलिंग के लिए बाहर जाकर माध्यम बन सकती है। अगर आप क्लासरूम में बोर हो रहे हैं तो भी आपकी आत्मा बाहर वहां जाती है जहां उसे होना चाहिए। अगर कोई आपके पसंद का नाटक या संगीत कार्यक्रम हो जिसमें आप नहीं जा पा रहे, तब भी आपकी आत्मा वहां पहुंच जाती है। कहते हैं ना, मेंटली हम वहां पहुंच गए, फिजिकली हम कहीं नहीं पहुंच सकते, पर स्पिरिचुअली मतलब हमारी सोल जो है हमारी पसंद की जगह पे बहुत आराम से वहां पहुंच जाती है। अगर किसी पालक के बच्चे संसार के किसी और कोने में रहते हो, तभी पालक की आत्माएं रात्रि में अपने बच्चों के पास जाकर देखती हैं कि वो कैसी है। मान लो किसी के बच्चे फॉरेन में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, तो जो उसके पेरेंट्स की सोल्स हैं वो जाकर अपने बच्चों को देख सकती हैं कि वो कैसे रह रही हैं और उनका क्या हाल चाल है। अगर आपका शरीर वास्तव में जीवन के आपाधापी में तनावग्रस्त है और आप छुट्टियां नहीं ले पा रहे, तब आपकी आत्मा आपको आपकी पसंदीदा जगह जैसे पहाड़, समुंदर, तट या किसी ध्यान में रविवार रात्रि रुककर आती है। सुबह आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, पर आपका चेतन मन इसका कारण नहीं समझ पाता। कभी पसंदीदा जगह में घूमने जाने का अनुभव सपने के रूप में भी होता है। सोल जो है वो कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। अगर आपको कोई बहुत सीन पसंद है, समुद्र का किनारा, पहाड़ों में, या कहीं भी जा सकती है, पर माइंड बहुत फ्रेश हो जाती है क्योंकि वो अपनी पसंद जगह पे हुआ ही। पर माइंड को लगता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब वो समझ ही नहीं पाता कि इतनी खुशी कैसे मिल रही है। अगर आप किसी समस्या के समाधान के लिए उलझे हुए हो तो आप बिस्तर में जाते हैं, चाहे वो समस्या बहुत छोटी ही क्यों ना हो या बड़ी क्यों ना हो, तब आपकी आत्मा बाहर जाके दूसरी आत्माओं से, अपने हायर सेल्फ से या अपने स्पिरिचुअल गाइड से जाकर उनसे समाधान के लिए बातें करती है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप पाते हैं कि आपको आपके सामने सारे उत्तर मौजूद हैं। आपकी आत्मा रात में शरीर को छोड़कर अपने स्पिरिट गाइड के साथ समय बिताती है। हम प्रतिदिन अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बातचीत करते हैं। किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक बुरे बर्ताव होने पर आत्मा को शरीर छोड़ने की जरूरत पड़ती है। जबकि दुर्व्यवहार शुरू होता है तो आत्मा रूम छोड़कर चली जाती है और बुरे बर्ताव के समाप्त होने पर वापस आती है। ये असहचर्य कहलाता है। इसलिए जब सालों के बाद व्यक्ति दुर्व्यवहार मामले का इलाज कराने आते हैं तो पूरी घटना को याद नहीं कर पाता है। इस कारण उसका स्वास्थ्य लाभ मुश्किल होता है, पर असंभव नहीं होता। इसमें वो बता रहे हैं कि जैसे बहुत ज्यादा किसी को टॉर्चर किया जा रहा है तो उस टाइम हमारी जो सोल है वो वहां से एब्सेंट हो जाती है, क्योंकि वो उतनी पेन को या उस इमोशंस को वो नहीं ले पाती। तो जब आप कभी किसी दोबारा से किसी हीलर के पास या किसी साइको हिप्नोथेरेपिस्ट के पास या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पास जाते हैं, जो हीलर्स होते हैं, तो वो आपको पूरी कहते हैं कि आप उस टाइम पे जाओ जहाँ पे आपके साथ ये सब हुआ, तो आप पूरी तरह से उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते क्योंकि उस टाइम आपकी सोल आपके साथ नहीं थी। हमारी आत्माएं बुद्धिमान होती हैं, तो वे तब तक बाहर नहीं जाती जब तक उन्हें इसकी जरूरत ना पड़े। लेखिका कहती है कि मैं आपको सलाह दूंगी कि किसी भी व्यक्ति को नींद में एकदम झंझोड़ कर नहीं उठाना चाहिए। ऐसे धक्के देने से शरीर को बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि आत्मा शरीर से में नहीं होती।
ऐसे में शरीर आत्म विस्मृति एवं चिड़चिड़ापन के साथ उठता है। मान लो जैसे कोई रात को बहुत गहरी नींद में सोया हुआ, तो हमें लगा हो कि वो बहुत गहरी नींद, पर हो सकता है उसकी सोल उस टाइम अपने बॉडी में ना हो। तो जब हम उसको एकदम उठाएंगे तो वो बॉडी जो है, वो माइंड जो है, उसको लगेगा चिड़चिड़ापन या उसको ही कमी महसूस करेगा, तो उसका स्वभाव बहुत अजीब सा हो जाता है। आत्मा की हानि हो सकती है यदि आत्मा शरीर से बहुत समय तक अलग रहती है। यदि व्यक्ति के साथ बुरे बर्ताव या हानि बहुत समय तक होती है, तो आत्मा का एक हिस्सा संभलने कौप के लिए चला जाता है। दुर्व्यवहार खत्म होने पर आत्मा का वो हिस्सा वापस आ भी जाता है या नहीं भी आता। यदि दुर्व्यवहार कोई भी अब्यूज वर्षों तक चलता रहता है, तो यदि ये प्रॉब्लम इसको रासायनिक केमिकल अब्यूज हुआ है या व्यक्ति को सदमे से ही रहना पड़ता है, तो व्यक्ति को आत्मा के कई टुकड़े अलग हो जाते हैं और जो व्यक्ति सामना नहीं कर पाता और वह व्यक्ति खंडित हो जाता है। लेखिका बहुत समय से वो बताती है कि वो डिप्रेशन में थी, तो बहुत थेरेपिस्ट के इलाज कराने के बावजूद डिप्रेशन से वो वापस आई। तो जैसे हमारा मान लो किसी परिजन की डेथ हो गई या कोई भी ऐसा शौक जिससे हम बहुत अटैच थे या कुछ था, तो वो क्या होता है कि सोल जो है शैटर हो जाती है, टुकड़ों में बिखर जाती है। तो कोई डेथ हुई तो उसी के साथ ही हमारा एक हिस्सा जो है वो चला जाता है। तो फिर बाद में हम जब सेशंस करते हैं हिप्नोथेरेपी या कहीं भी, तो उसको बोलते हैं सोल रिट्रीवल, ताकि हम अपने सारे टुकड़ों को वापस ला सकें। या हमने जैसे खंडित हो गए, कोई बहुत ज्यादा डेथ हुई या कोई ट्रॉमास हो गए, हार्ट ब्रेक्स हुए या कुछ भी हुआ ऐसी चीजों में, तो हमारी सोल जो है वो शटर हो जाती है। एक दिन में जब मैं आत्मा पुनः प्राप्त सोल रिट्रीवल करने गई, तब मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या आशा करूं। जब ये अपने बारे में बता रही है कि जब मैं इनको बहुत डिप्रेशन हो गया था क्योंकि इनके बहुत सारे खंड हो गए थे, तो बता रही है कि जब मैं अपने सोल रिट्रीवल, जब अपने सोल के जो पूरे टुकड़े हैं उनको वापस लेने के लिए किसी से सेशन करने गई, तो मैं सोच रही थी कि मैं इनसे क्या बोलूं, कैसे आशा करूं। तो मैं टिमोटी नामक जो थी उनके पास गई। उन्होंने बताया कि शमन प्रक्रिया के द्वारा मैं कोई आत्मा के हिस्से को ढूंढेंगे और इस हिस्से की जरूरत को पूछकर उसे वापस जोड़ दिया जाएगा। अगले 45 मिनट बड़े रहस्यपूर्ण थे। टिमोटी ड्रम बजाकर प्रार्थना कर रही थी, वो आत्माओं को मदद के लिए पुकार रही थी और मेरे साथ ही जमीन पर लेट गई। वो बहुत देर तक मौन रही और उसने बताया कि उसने मेरी आत्मा के उस हिस्से को पुनः प्राप्त कर लिया था जो हिस्सा मेरे 4 वर्ष की उम्र में चला गया था। जब मैं 4 वर्ष की थी, तब मेरे जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मैं उसके बगैर नहीं रह पाई। जो मेरी आत्मा का एक हिस्सा उसके साथ दूसरी दुनिया में ही रहने चला गया। तो ये बता रही है, इसमें ये बताती है कि इसके दादाजी की मृत्यु हो गई थी बचपन में, जब ये 4 साल की थी। तो उसके साथ ही बहुत अटैच थी। तो अटैच होने के, जब हम बहुत किसी के साथ अटैच होते हैं, या वो हमारी लाइफ से चला जाए या वो डेथ हो जाए, तो हमारा कुछ सोल का पार्ट जो है उसी के साथ अटैच होकर चला जाता है। तो हम अपने आप को यहाँ पे इनकम्प्लीट फील करते हैं, तो हमें अपने आप को वापस लाना पड़ता है उन हिस्सों को, आत्मा को पूर्ण करने के लिए। फिर आत्मा के लेवल्स होते हैं, लेवल्स ऑफ सोल। प्रथम या पहले स्तर की आत्माएं पूर्ण आत्मलीन होती हैं। वे पूरी तरह से अनजान होते हैं कि उनके और सभी प्राणियों में एक संबंध है। वे केवल अपने जीवन को जीने में ही ध्यान देते हैं। वे डर में जीते हैं। वे ये विश्वास करते हैं कि कहीं और जाने को है ही नहीं, इसलिए वो जो चाहते हैं वो लेते हैं। हम सभी एक अंत प्रज्ञा, इनर नोइंग से बने हैं, जो हमें सही या गलत में अंतर बताता है। परंतु प्रथम स्तर की आत्माएं इस सहज ज्ञान की उपेक्षा करना पसंद करती हैं। वे ऐसे जीवन जीते हैं मानो उनके पास केवल यही एक जीवन है और कर्म का सिद्धांत, जो तुम तुम जो लोगों के साथ करते हो वो तुम्हारे साथ ही वैसा होगा। उन पर विश्वास नहीं करते। वे स्वयं को सबसे अलग देखते हैं और संसारिक व आध्यात्मिक नियम उन पर लागू नहीं होते, ऐसा वे मानते हैं। प्रथम स्तर की आत्माएं किसी बाहरी शक्ति पर विश्वास नहीं करते।
वे संसार से बहुत प्रेम का अनुभव करना शुरू नहीं कर पाते। वे लोग जानवरों व प्रकृति के असभ्य तरीकों से पेश आते हैं। वे अपने सुख के लिए जो चाहिए लेते हैं और जो दूसरों की चिंता नहीं करते। प्रथम स्तर जहां से आत्मा का कर्म शुरू होता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में है, तो उनको कि जैसे जो बोओगे पाओगे, वो ऐसी चीजों में उनको विश्वास ही नहीं होता, उनको कुछ शक्ति में विश्वास नहीं होता, उनको किसी, क्योंकि वो एक बेबी सोल्स हैं एक तरह से, उनको भी दुनिया का कुछ नहीं पता, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। तो अगली जो आत्माएं होती हैं वो होती हैं सेकंड और थर्ड लेवल की आत्माएं जो हैं, वो क्या करती हैं, द्वितीय या दूसरे स्तर की आत्माएं अपना हृदय दूसरों के लिए खोलना शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ पे उनकी थोड़ी सी डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, तो वो अपना हार्ट ओपन करती हैं। वे कम आत्मलीन और कम डरी हुई होती हैं। एक अधिकांश प्रथम स्तर की आत्माओं के साथ एक जगह ही जीवन जीती हैं। दूसरे स्तर की आत्माएं हम बिल्कुल अलग नहीं हैं ऐसे सोच को महसूस करना शुरू कर देती हैं। दूसरे लोग तुच्छ हैं या उनसे कोई खतरा है ऐसा देखना वो बंद कर देती हैं। वे आत्माएं सावधानी से अपने आसपास के अन्य लोगों, प्राणियों और प्रकृति से जुड़ना शुरू कर देती हैं। वे दूसरे स्तर के व्यवहार को सीखना शुरू करती हैं, पर वे बार बार इसे भूलकर अपने पुराने तौर तरीकों में लौटती रहती हैं। तो वो वहां पे ही वापस पहुंच जाती है जहां पे वो बिल्कुल आत्मलीन होती है, क्योंकि वो बिल्कुल अभी बाहर निकली है, तो अपने मेडिटेटिव स्टेट में ही रहती हैं, तो बहुत ज्यादा जुड़ती नहीं है किसी चीजों से। पर जब वो सेकंड स्टेज में आती है तो थोड़ा थोड़ा वो ओपन होती है, तो उनको लगता है कि और चीजें भी कुछ है, वो प्रकृति के साथ भी थोड़ा अपने आप को तालमेल बिठाना शुरू करती है, पर फिर भी वो बार बार अपने उसी फर्स्ट वाली स्टेज में जाती रहती है। तीसरे या स्तर की आत्माएं समझदारी, हम सब एक हैं और अपने आप को ईश्वर के साथ एक मानकर निरंतर आगे की तरफ विकास करती हैं। तृतीय स्तर से ईश्वर के साथ संबंध उनके धर्म के द्वारा होता है। ये आत्माएं ईश्वर के दंड या तिरस्कार के ज्ञान के प्रति आकर्षित होती हैं। वे कर्म के नियम को भी समझने लगती हैं कि यदि वे किसी को नुकसान या दुख पहुंचाएंगी तो इसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। वे जीवन के अनिश्चितता, ईश्वर का डर की दुविधा में रहकर विश्वास करना शुरू कर देती हैं। वे पहला कदम पॉजिटिविटी की दिशा में उठाती हैं और संकुचित आत्मलीन डरे हुए स्थिति से दूर होकर विस्तृत विचारधारा की तरफ बढ़ती है। यहाँ पे सोल थर्ड लेवल में आके और ओपन होना शुरू हो जाती है, तो उसको कर्म का सिद्धांत भी समझ आने लग जाता है और उसको दूसरों के साथ कैसे, उसके फियर्स भी खत्म हो जाते हैं और वो दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है उसको समझ आता है। फोर्थ लेवल में, लेवल 4 चौथे में स्तर में आत्मा चतुर्थ अर्थात चौथे स्तर की आत्माएं सभी प्राणियों, पशुओं, लोगों और ईश्वर के साथ एकक को समझने का प्रयत्न करती हैं और जीवन के उसी अनुसार जीने की कोशिश करती हैं। तो चौथे स्तर में उसको समझ आ जाता है कि हमने और लोग जो है, प्राणी है, धरती है, प्रकृति है, उसके साथ मुझे कैसे जीना है, तो उसको ये समझ आना शुरू हो जाता है। उन्हें पहले दूसरे और तीसरे आत्मा के स्तर पे बहुत ही कठिनाइयां आई थी, पर अब वे मदद के लिए खोज शुरू करते हैं और जीवन के लिए ज्यादा जानने को उत्सुक होते हैं और वे बहुत से प्रश्न पूछते हैं या बहुत बुक्स पढ़ते हैं और अपनी आध्यात्मिक खोज शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आके वो क्यूरियोसिटी उनकी शुरू हो जाती है कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, अपने बारे में जानना। फिर उसके लिए वो किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, आध्यात्मिक खोज शुरू कर देते हैं। चौथे स्तर की आत्माएं भौतिक संसार में बहुत सी आदतों से पीड़ित होती है, पर चौथे स्तर पर स्वास्थ्य लाभ होना शुरू होता है। आत्मा स्तर पर आदतों का भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र पर द्वंद होता है और जो भी अंत में शक्तिशाली होता है उसका वह चुनाव करते हैं। चौथे स्तर की आत्माएं अपने जीवन के लिए बहुत कोशिश करती हैं, पुरानी धारणाओं से वास्तविक नई धारणाओं की ओर रूपांतरित होती हैं। वे जानने लगती हैं कि भौतिक संसार अस्थायी है और उनका इनसे मोह दूर होता जाता है। वे जितना उनके पास है से ही ज्यादा खुशी रहने लगती हैं। वे जानती हैं कि संपत्ति अस्थायी है। वे अपने जीवन के पाठ से ज्ञान लेती हैं। वे इसे स्वीकार कर
विकास करती हैं और वे अपने में तेजी से विकास को देखती हैं और वो लोगों, जानवरों, प्रकृति एवं ईश्वर के लिए बाहें खोल देती है। फोर्थ लेवल पे जो है उसकी काफी डेवलपमेंट हो जाती है, तो उसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का भी पता चलने लग जाता है कि ये बहुत जो है लॉन्ग टर्म तक नहीं है, असली खुशी उनको अपने ईश्वर के साथ जुड़कर ही है। लेवल 5, चौथे स्तर की आत्माएं धर्म यानी मजहब से दूर होती जाती हैं और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगती हैं। उनकी लालसा भौतिकता में कम, आध्यात्मिकता में ज्यादा होने लगती है। वे जीवन, मृत्यु, ईश्वर की सच्चाई के प्रति उत्सुक होती रहती हैं। चौथे स्तर पर आत्माएं पांचवें स्तर की ओर अग्रसर होती हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्तर की समस्याएं सुलझती जाती हैं, कर्म पूर्ण हो जाते हैं, सारे नकारात्मक क्रियाओं का निर्णय हो जाता है एवं आत्मा अपने आध्यात्मिक यात्रा के बारे में ज्यादा समझने लगती है। तो उसकी और ज्यादा ग्रोथ होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर जो फिफ्थ लेवल की आत्माएं होती हैं, पांचवें स्तर की आत्माओं की इच्छाएं क्षीण हो जाती हैं, वे बदलाव के लिए तैयार हो जाती हैं, नई विचारधारा को अपनाती हैं एवं अपने जीवन की सारी जिम्मेवारियों को अपने ऊपर लेती हैं। वे चेतन युक्त होती हैं, मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती है, ना कि वो किसी और को उसके लिए जिम्मेवार ठहराती है। कि सारी पृथ्वी पर अपने जीवन के प्रति जागरूक होती हैं, वे जिम्मेवारी लेती हैं कि सारी चीजों को वे साफ करें, वे दूसरों को भी सिखाती है। वो लगातार विकास होना चाहती है, वो जितना विकसित होती जाती है उतना ही और ज्यादा समझना चाहती है, यानी उसकी जितनी अवेयरनेस बढ़ती जाती है सब चीजों को लेकर, और भी ज्यादा वो उसके प्रति अवेयर होना चाहती है। पांचवें स्तर की आत्माएं संपूर्ण सृजन एवं ईश्वर से अपने को एक समझती हैं। ऐसी आत्माओं का पृथ्वी में फिर से जन्म लेकर लौट ना आने का मुख्य कारण उनकी चेतना में सारे द्वंद्व व संघर्ष का समाप्त हो जाना है। वे फरिश्ते जैसे होते हैं, वे पूर्ण रूप से डर युक्त नफरत और अभाव से दूर हो जाते हैं, वे बेहतरीन रूप से परिवर्तित होते हैं और प्रेम, प्रचुरता और ईश्वर द्वारा उपचार होने की ओर ध्यान देते हैं। मतलब जैसे हम उस स्टेज पे आ गए जब हम मेडिटेशन स्टेज में आ रहे हैं और हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, तो हमारे को बार बार फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी अवेयरनेस बढ़ गई कि हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारी सबके साथ क्या कनेक्टिविटी है, तो सोल का जो है बार बार बर्थ नहीं होता। लेवल 6, छठे स्तर की आत्माएं बहुत ही आनंदपूर्ण स्थिति में जीवन जीती हैं, मानो पृथ्वी पर जीने जैसा कुछ भी ना हो। हम सिर्फ सच्चिदानंद की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी चीजें शारीरिक एवं सांसारिक जीवन में बराबर ही देखते हैं। छठवां स्तर पृथ्वी के पार का होता है। छठवें स्तर की आत्माएं शारीरिक चेतना को छोड़ने का अनुभव करती हैं और उच्चतम स्तर सातवें स्तर की ओर बढ़ती हैं। सातवां स्तर वास्तविक में टूरिस्ट सेंसेस में कार्य मुक्ति है, मतलब इंद्रिय बोध, मतलब आपको सब समझ आ गया कि आप कौन हैं और आप क्या हैं, तब वहां पे आपके बिल्कुल ही जो है हर तरह से आप मुक्त हैं, कर्मों से, शरीर से, हर जगह कर्मों से आप मुक्त हैं। जीवन का लाइफ टाइम्स, हम हर स्तर पर कई जन्म व्यतीत करते हैं। उदाहरण के लिए पहले स्तर चेतना पर हम करीब 20 जीवन काल बिता सकते हैं। इसी कारण हम स्वयं के लिए इतने बुरे कर्मा बनाते हैं। जीवन जीने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, विश्वास होने से पहले हम करीब 30 जीवन काल दूसरे स्तर पर ही बिता देते हैं। इससे आगे बढ़कर करीब 20 जीवन काल या उससे कम वे अधिक तीसरे स्तर पर और चौथे स्तर पर 20 जीवन काल बिता सकते हैं। यानी कि हमें एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें बुरे कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस, जो डुअलिटी को हमने सीखना है धरती पे आके, रात दिन बुरा अच्छा, तो क्योंकि हम आते तो लव एनर्जी से हैं, वहां पे प्योर लव है, तो वहां पे कोई हेट्रेड नहीं है, कोई डुअलिटी नहीं है। पर हमको जब डुअलिटी को सीखना है तो हमें बुरे कर्म, मतलब कि सोल का प्लान होता है कि उसने बुरे कर्म भी करके देखने हैं, तभी उसको अच्छे कर्म का पता लगेगा।
अगर वो सिर्फ लव कर्म में ही रहेगा और अच्छी चीजें ही करेगा तो उसको रात मतलब ड्युअलिटी का पता नहीं लगेगा। तो उसके 20 जन्म तो इसलिए ही रहते हैं कि वो बुरे कर्म करे, ताकि वो उसको कर्मा बनाए तो आगे वो लर्न कर सके। चूंकि चौथे स्तर की आत्माओं का पृथ्वी पर अंतिम स्तर होता है, इस स्तर पर हमारे सबसे ज्यादा जीवन काल हो सकते हैं, ताकि हमारी चेतना उच्चतर विकास पर कर सके और पिछले जन्मों के सभी कर्मों से पूरी तरह से मुक्त हो सके। तो जब हम चौथे लेवल पे आते हैं तब तक हम बहुत सारे जन्म ले चुके होते हैं और तभी वहां पे हम मुक्ति की तरफ जाते हैं। चौथे स्तर पर जीवन बहुत तीव्र या भावुक होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में हमारे पास अधिक ज्ञान व अधिक जागरूकता हो जाती है। आत्माएं निचले स्तर पर आती हैं जब तक वे चौथे स्तर की धारणाओं से गंभीरता से जुड़ ना जाए। जब हम चौथे स्तर पर दुखी होते हैं पर पांचवें स्तर पर नहीं, पांचवें स्तर की आत्माओं का पृथ्वी से और पृथ्वी पर जीवन से लगाव का मोह चला जाता है। थोड़े बहुत इमोशंस और फीलिंग हमारे फोर्थ लेवल तक रह सकते हैं, पर जब हम फिफ्थ लेवल तक आ गए, पांचवें स्तर पर आ गए, तब हमारे जो है कोई दुख वगैरह सब खत्म हो जाते हैं, हमारा हर चीज से जो है मोह खत्म हो जाता है। उनका ध्यान केवल निवृत्ति रिटायरमेंट में होता है कि मैं पहले दूसरे तीसरे स्तर को डे केयर, नर्सरी और किंडरगार्टन के बराबर मानती हूँ, लेखिका बताती है। इसके बाद हम उच्चतर स्तर की ओर अग्रसर होते हैं। हम कभी कभार ही पीछे मुड़कर देखते हैं, क्योंकि हमारा चेतना का विस्तार की ओर होता है सारा ध्यान। तो वो कहते हैं कि जो अलग 1 सेकंड 2 जो है वो नर्सरी है, वो छोटी क्लासेस हैं, पर जब हम हायर क्लासेस में चले जाते हैं तब हम लोग पीछे मुड़ के ज्यादा नहीं देखते, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हमने अब जीवन मुक्त होना है और हमारा चेतना के विस्तार में ही सारा ध्यान होता है। यहाँ पर पुरानी आत्माएं और नई आत्माएं हैं। नई आत्माएं पहले स्तर पर होती हैं, पुरानी आत्माएं चौथे स्तर पर होती हैं। पहली व दूसरे स्तर की आत्माएं इस बुक की तरफ आकर्षित नहीं होंगी। तीसरे स्तर की आत्माएं इस बुक को पढ़ेंगी, पर शायद वो इस बुक की विषय वस्तुओं वे अपनी धार्मिक धारणाओं के बीच में कंफ्यूज रहेंगी कि क्या सही है क्या गलत है, या जो एक बुक में लिखा है वो सही भी है कि नहीं, क्योंकि अभी वो थर्ड लेवल पे हैं। चौथे स्तर की आत्माएं इस बुक की तरफ खींची चली आएंगी, क्योंकि वे खोज रही हैं और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए वे सबको समझना चाहती हैं। जिसको अपने आप को जानना है, अपने ट्रू सेल्फ को समझना है, तो वो इस बुक की तरफ एकदम मैग्नेट की तरह खींची चलेंगी, आकर्षित होंगी। जैसे पृथ्वी पर पहले स्तर से चौथे स्तर की आत्माएं साथ रहती हैं, ठीक वैसे ही स्वर्ण के हिस्से में जहां मैं गई थी, सभी स्तर की आत्माएं साथ रहती हैं। हम सभी एक साथ अस्तित्व में हैं। फिर भी स्वर्ग की तरह ही हम अपने समुदायों के साथ रहते हैं। हमारा जीवन में जो लोग हमारे साथ हैं, उनको देखकर हम पता कर सकते हैं कि पहले से चौथे स्तर की आत्माएं हैं। वहां पे भी लेवल्स होते हैं, जैसे आप अगर चौथे लेवल पे गए हैं तो वहां पे भी आपको चौथे लेवल की वहां पे होती सारी हैं, तो सबके लेवल होते हैं। तो जो अगर आप चौथे लेवल के हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लेवल के लोग हैं, लोअर लेवल के लोग हैं, सब तरह की आत्माएं रहती वहां पर साथ ही हैं। पहले स्तर से चौथे स्तर तक के हम सभी एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हम एक दूसरे को बताते हैं कि हम कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं, और हमारे विकास की क्या संभावनाएं हैं और हमारी क्या क्षमताएं हैं। पहले स्तर से चौथे स्तर तक के हम सभी एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हम एक दूसरे को बताते हैं कि हम कहाँ थे, अभी हम कहाँ हैं, और हमारा विकास की क्या संभावनाएं हैं और हमारी क्षमता क्या है। जिससे हम कुछ जो अब हम लोग इस ध्यान साधना में है, तो यही हो रहा है कि जो हमसे हायर लोग हैं वो हमें गाइड कर रहे हैं कि आपने कैसे आगे अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, कैसे मेडिटेशन में जाना है और कैसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, कैसे मतलब अपनी सोल के विकास करना है। अगर कुछ लोग हमसे लोअर होंगे, जो फर्स्ट लेवल पे होंगे, तो हम उनको गाइड करेंगे कि आप ऐसे से करिए, अपनी लाइफ में परिवर्तन लाइए और अपने आप को जानिए कि आपकी आत्मा कहाँ से आई है, और आत्मा के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं हम उनको दूर करेंगे। हम एक दूसरे में अपना सबसे बुरा लक्षण देख सकते हैं और आपको हमारी सबसे श्रेष्ठ सामर्थ्य या क्षमता क्या हो सकती है।
हम लोगों में बुराई भी देख सकते हैं और हम लोगों में बहुत जो अच्छाई है हम उसको भी देख सकते हैं। भिखारी और चोर अंततः ये समझ सकते हैं कि वे भोजन एवं संपत्ति के बिना भीख मांगे या बिना चोरी करके भी प्राप्त कर सकते हैं और वो इसका विकल्प ढूंढना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये चेतना के विकास, जैसे वो बताते हैं कि वहां पे जैसे जो लोग चोरी करके जाते हैं या मर्डर करते हैं उनका अलग लेवल होता है, पर वो लोग भी अगर चाहें तो वो अपनी प्रोग्रेस करने के लिए बड़ी अच्छी सोच के साथ मिलकर उनसे गाइडेंस ले सकते हैं और अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि वो सोल रूप में इकट्ठे ही रहते हैं वो लोग भी वहां पे। वे चेतना के विकास में शुरुआत कर देते हैं। इस प्रकार से हम सभी विकास और अपना उपचार करते हैं। हम दूसरों के द्वारा दिखाए गए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों धारणाओं को उपयोग करते हैं। हम सभी को कुछ हिस्सा हमारे आसपास के लोगों के द्वारा हमें प्रतिबिंब करता है, इसलिए हम सब यहाँ पर एक साथ हैं ताकि एक दूसरे की मदद से अपने आप को ठीक ठाक करें और एक अपना विकास करें। बर्थ बेबीज, हम ऐसा समझते हैं कि शिशु केवल खाली पात्र है जिसमें ज्ञान, सपने और आकांक्षाओं का अभाव है, पर वास्तविकता में प्रत्येक आत्मा महीनों या कभी वर्षों तक अपने जीवन का प्लान करके भी शिशु रूप में जन्म ले सकती है। हालांकि वह एक शिशु है, पर उसमें एक प्रौढ़ आत्मा है जिसमें ज्ञान, इच्छाएं, जानकारी, लक्ष्य होती है। वो इस संसार में आकर अपना ध्येय धारण शुरू कर सकती है। जैसे अब हम इस किताब को, हम इस बुक को हम अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसका जो आगे लेवल है कि आत्मा कैसे बर्थ लेती है, उसकी स्कूलिंग कैसे होती है, उसका कैसे रिकार्नेशन होता है, तो हम उसको इसमें आगे अगले आने वाले एपिसोड्स में हम इसको जानेंगे। अभी तक का धन्यवाद, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। मैं दया आर्या पीएमसी हरियाणवी चैनल का स्वागत करती हूँ। आदरणीय संगीता नेहरा जी के विचारों से ओतप्रोत होकर के हम सभी साधक गण कविता रूप में, भजनों के रूप में, व्याख्यान के रूप में अपने विचार भी देते हैं और अन्य बहन भाइयों के विचारों से भी हम ओतप्रोत होते हैं। बहुत ही अच्छा सौभाग्य हमारा जो पत्री जी के विचारों को अपने हृदयगम करके, अपने आचरण में उतार करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। मैं थोड़ा सा ईश्वर भक्ति के बारे में गीत रखने से पहले बताना चाहती हूँ कि सृष्टि का जब शुभारंभ हुआ, आज से लगभग 2 अरब वर्ष पहले सृष्टि का शुभारंभ हुआ, तो सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, ऋतुएं समय समय पर आकर के अपनी छठा दिखाती रहती हैं। कितने युग बीत गए, कितना वर्तमान समय में भी हम देख रहे हैं, कोई भी प्राकृतिक चीजों में परिवर्तन नहीं आया है। ज्यों का त्यों पूर्व दिशा से सूर्य निकलना, उत्तर पश्चिमी दिशा में छिपना, ये जलचर, ये पहाड़, ये नदियां, ये कल कल करते हुए, कलरव करते हुए पक्षी कितने सुंदर लगते हैं। कुछ प्राकृतिक ज्ञान और कुछ ज्ञान बुद्धि के द्वारा प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य समझते हैं। तो एक गीत नरदेव जी की कवितावली मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि किस तरह से इस परम पिता परमात्मा की सृष्टि में हर एक चीज नियमों में बंधी हुई है। कितने युग बीत गए, युग बीतेंगे, लेकिन कोई परिवर्तन आज तक नहीं आया है। हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। युग बीत गए और बीतेंगे, युग परिवर्तन नहीं आया है। युग बीत गए और बीतेंगे, युग परिवर्तन नहीं आया है। उगता है सूरज प्राची में और पश्चिम में छिप जाता है। उगता है सूरज प्राची में
और पश्चिम में छिप जाता है। दिन रात का चक्र चले क्रम से, ऋतुओं में परिवर्तन आया है। हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। युग बीत गए और बीतेंगे, युग परिवर्तन नहीं आया है। युग बीत गए और बीतेंगे, युग परिवर्तन नहीं आया है। आकाश में देखो नक्षत्रों को, ग्रह उपग्रह और सितारों को। आकाश में देखो नक्षत्रों को, ग्रह उपग्रह और सितारों को। किस भांति टिके कैसे लटके, ये जान नहीं कोई पाया है। हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। युग बीत गए और बीतेंगे, युग परिवर्तन नहीं आया है। हर जीव की आकृति भिन्न बनी, आवाज विभिन्न सुनाई दे। हर जीव की आकृति भिन्न बनी, आवाज विभिन्न सुनाई दे। है भेद सभी की सूरत में, वैज्ञानिक भी चकराया है। हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। युग बीत गए और बीतेंगे, युग परिवर्तन नहीं आया है। युग बीत गए और बीतेंगे, युग परिवर्तन नहीं आया है। क्या यंत्र लगा मधुमक्खी में, कैसा स्वादिष्ट ये शहद बने। क्या यंत्र लगा मधुमक्खी में, कैसा स्वादिष्ट ये शहद बने। जुगनू का अंग चमकता है, जाने क्या बल्ब जलाया है। युग बीत गए और बीतेंगे, युग परिवर्तन नहीं आया है। हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। युग बीत गए और बीतेंगे, युग परिवर्तन नहीं आया है। फल फूलों में रस रंग भरा, ये कौन व्यवस्था करता है। फल फूलों में रस रंग भरा, ये कौन व्यवस्था करता है। पुष्पों में गंध सुगंध भरी, जाने क्या इतर लगाया है। पुष्पों में गंध सुगंध भरी, जाने क्या इतर लगाया है। हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। युग बीत गए और बीतेंगे, युग परिवर्तन नहीं आया है। इतने पर भी कुछ लोग कहें, संसार स्वयं बन जाता है। इतने पर भी कुछ लोग कहें, संसार स्वयं बन जाता है। करता बिन कार्य नहीं होता, नर देव ने ये बतलाया है। करता बिन कार्य नहीं होता, नर देव ने ये बतलाया है। हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। युग बीत गए और बीतेंगे, युग परिवर्तन नहीं आया है। युग बीत गए और बीतेंगे, युग परिवर्तन नहीं आया है। कर्ता बिन कार्य नहीं होता, नरदेव ने ये बतलाया है। जब हम कई बार सुनते हैं तो कुछ कहते हैं कि द्वैतवाद
है। परमात्मा आत्मा एक वस्तु है और प्रकृति एक है, लेकिन कारण और कर्ता कार्य अलग अलग हैं। वह परमात्मा परमात्मा है और आत्मा अल्पज है, परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। आत्मा थोड़ा जानती है। परमात्मा आत्मा प्रकृति तीन सत्ताओं से त्रैतवाद में हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य कर्ता के बिना नहीं होता। तो उस परम पिता परमात्मा की सृष्टि को देख करके ऐसा लगता है कि वो बनाने वाला कितना महान होगा। और हमारा भी ये एक कर्तव्य बनता है, हमारा भी एक धर्म बनता है कि परमात्मा ने इतना सुंदर ये मनुष्य का चोला दिया, हम इससे सेवा परोपकार का भाव लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़े। हम इस प्रकृति को सुंदर बनाए रखें, क्योंकि प्रकृति का विकृत रूप हमारे सामने है। प्रकृति में विकृति करके रचा संसार है। सर्व अंतर्यामी सारे विश्व का आधार है। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण, हमारे सामने प्रकृति का बदला हुआ रूप विकृत रूप है। लेकिन हम अपनी आदतों से, हम अपने कामों से, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति से, स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस प्रकृति को भी तहस नहस कर रहे हैं। इसीलिए हमारे अंदर एक इतनी बड़ी कमजोरी आ गई, जिसका परिणाम हम भोग रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति, कुदरत जो है उसका बदला जरूर लेगी। उसी प्रकार हम अपने प्रकृति रूपी स्वभाव के साथ छेड़खानी करते हैं। हम अपनी प्रकृति के स्वभाव को बदल लेते हैं, अपने स्वभाव से गलत काम करते हैं तो हम दुखी होते हैं। यही नरक है। और हम सुख की इच्छा पा करके ठीक ठीक काम करते हैं, शुभ कर्म काम करते हैं तो वो स्वर्ग है। इसलिए हमें ये मनुष्य का जो चोला मिला है, ये पूर्व जन्मों के कर्मों से मिला है। अब वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं, इनका फल आगे मिलेगा। कर्म करना हमारा स्वतंत्र अधिकार है और फल देना परमात्मा का अधिकार है। इसलिए एक कवि नरदेव ने एक कविता और बड़ी सुंदर अपने शब्दों में लिखी है, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ सोच समझ नादान इंसान क्यों पाया नर्तन चोले को। कुछ सोच समझ नादान इंसान क्यों पाया नर्तन चोले को। शुभ कर्म कमा के आया है, फिर नर्तन चोला पाया है। शुभ कर्म कमा के आया है, फिर नर्तन चोला पाया है। अब रयान तुझको ध्यान हो ध्यान क्यों पाया नर्तन चोले को। कुछ सोच समझ नादान इंसान क्यों पाया नर्तन चोले को। जितने अब कर्म कमाएगा, जितने अब कर्म कमाएगा, इनका फल आगे पाएगा, इनका फल आगे पाएगा। फलदाता 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 है भगवान, भगवान क्यों पाया नर्तन चोले को। कुछ सोच समझ नादान इंसान क्यों पाया नर्तन चोले को। दुनिया में जितने प्राणी हैं, दुनिया में जितने प्राणी हैं, इनमें तू सबसे ज्ञानी है, इनमें तू सबसे ज्ञानी है। मानव ही श्रेष्ठ महान महान क्यों पाया नर्तन चोले को। कुछ सोच समझ नादान इंसान क्यों पाया नर्तन चोले को। जितनी हो सके भलाई कर, जितनी हो सके भलाई कर, दुखियों की सदा सहाय कर, दुखियों की सदा सहाय कर। तज द्वेष भाव अभिमान, अभिमान
क्यों पाया नर तन चोले को, कुछ सोच समझ नादान इंसान। क्यों पाया नर तन चोले को, जितनी हो सके भलाई कर, दुखियों की सदा सहाई कर। तज द्वेष भाव अभिमान अभिमान, क्यों पाया नर तन चोले को, जीवन जीने की सीख कला, जीवन जीने की सीख कला। नर देव देव बन के दिखला, नर देव देव बन के दिखला। गा ईश्वर के गुण गान हो गान, क्यों पाया नर तन चोले को, कुछ सोच समझ नादान इंसान। क्यों पाया नर तन चोले को, क्यों पाया नर तन चोले को, क्यों पाया नर तन चोले को। जितनी हो सके भलाई कर, दुखियों की सदा सहाय कर। तज द्वेष भाव अभिमान, क्यों पाया नर तन चोले को। जब महर्षि दयानंद अपनी गुरु की कुटिया पर पहुंचते हैं, जब अंदर से आवाज आती है कि कौन, तो महर्षि दयानंद का यही उत्तर था उस समय कि मैं यही जानने के लिए आया हूं मैं कौन हूं। हम संसार में आकर के अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, अपनी पहचान को भूल जाते हैं। हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, इन बातों की ओर हमारा ध्यान नहीं होता। हम आत्म निरीक्षण नहीं कर पाते हैं, हम दूसरों की जिंदगी का ही निरीक्षण करते रहते हैं और आयु पर्यंत इसी काम में लगे रहते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिल करके विचारें। ये समस्याएं सभी, बहुत समस्याएं हमारे सामने हैं। विचार करना है कि आत्म निरीक्षण, व्यक्तिगत दायरे में झांक करके हम आंतरिक स्वरूप को देख करके, अपने आंतरिक बुराइयों को दूर करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। महर्षि दयानंद को वैसे तो सभी मंत्र बहुत प्यारे थे, लेकिन एक मंत्र ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्यासु, ये मंत्र स्वामी जी को बहुत प्यारा था कि परमात्मा मेरे अंदर जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएं, अच्छे विचार भद्र विचार मेरे अंदर आ जाएं, मेरे अंतरात्मा में आ जाएं, मैं ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ूं, मैं सुपथ पर आगे बढ़ूं। इस प्रकार के जब विचार आ जाते हैं तो आत्म निरीक्षण का भाव बन जाता है। इसलिए छोटी सी जिंदगी है, अक्षण भंगुर जीवन है, बड़ा सोच सोच करके हमें अपने जीवन में कदम आगे बढ़ाने हैं। तो एक आखिरी गीत और मैं आपके बीच में रख रही हूँ। कर ले ओम नाम से प्यार, जगत में कोई नहीं अपना। कर ले ओम नाम से प्यार, जगत में कोई नहीं अपना। कर ले ओम नाम से प्यार, जगत में कोई नहीं अपना। जब तक आती जाती श्वासा, तब तक दुनिया बीच तमाशा। जब तक आती जाती श्वासा, तब तक दुनिया बीच तमाशा। टूटे जब जीवन का तार, डाल कर ले जाते कफना। टूटे जब जीवन का तार, डाल कर ले जाते कफना। कर ले ओम नाम से प्यार, जगत में कोई नहीं अपना। मत कर इस जीवन में भूल, ये मानुष तन है बहुमूल। मत कर इस जीवन में भूल, ये मानुष तन है बहुमूल। मत करना इसको बेकार, अरे विषयों में मत फंसना। मत करना इसको बेकार, अरे विषयों में मत फंसना। कर ले ओम नाम से प्यार, जगत में कोई नहीं अपना। जिसको कहता था तू मेरा, उसने फूंक दिया तन तेरा। जिसको कहता था तू मेरा,
उसने फूक दिया तन तेरा, है सब जग का ये व्यवहार, समझ जो नींद बीच सपना, है सब जग का ये व्यवहार, समझ जो नींद बीच सपना, कर ले ओम नाम से प्यार, जगत में कोई नहीं अपना, कर ले ओम नाम से प्यार, जगत में कोई नहीं अपना। गर तू फिर भी मनुज तन चाहे, क्यों न प्रभु से प्रीत लगाए, गर तू फिर भी मनुज तन चाहे, क्यों न प्रभु से प्रीत लगाए, राघव हो जाए बेड़ा पार, प्रेम से ओम नाम जपना, राघव हो जाए बेड़ा पार, प्रेम से ओम नाम जपना, कर ले ओम नाम से प्यार, जगत में कोई नहीं अपना, कर ले ओम नाम से प्यार, जगत में कोई नहीं अपना। गर तू फिर भी मनुज तन चाहे, क्यों न प्रभु से प्रीत लगाए। क्योंकि जो परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा से डरता है, वो किसी से नहीं डरता। और जो परमात्मा से नहीं डरता है, वो पग पग पर डरता रहता है और डर डर करके गलत काम भी करता रहता है। इसलिए परमात्मा का इशारा हर वक्त हमें सचेत करता है, जिस काम के करने में लज्जा भय शंका उत्पन्न हो, वो काम नहीं करने चाहिए, ताकि हम जीवन की असलियत को समझें, जीवन के रहस्य को समझ जाएं, जीवन के मूल्य को समझ जाएं, जीवन के अर्थ को समझ जाएं। इसलिए हम शुभ कर्मों में लगे रहेंगे। और सबको जाना है, जो आया सो गया, जो जन्मा सो मरा, जो बना सो बिगड़ा, ये सबको पता है। और मोक्ष पाने के लिए हमें शुभ कर्मों में लगे रहना चाहिए, अच्छे अच्छे कामों में लगे रहना चाहिए। कुछ गीतों के माध्यम से अपने विचार मैंने रखे। पीएमसी हरियाणवी चैनल का मैं बार बार स्वागत करती हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम ये हमारे होते रहें, हम ज्ञान वर्धन अपना करते रहें, और अपने भी कुछ विचार जो सामान्य है हमारे पास, वो आपके बीच में हम सब रखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। ओम सम। हरियाणा।